अनेकानेक चरित्र है भगवान गणेश के, लेकिन भगवान गणेश के जन्म के विषय में एक कथा और आती है कि कार्तिकेय को जब देवता लोग ले गए, सेनापति बना दिया, तो पार्वती जी बड़ी परेशान हुई कि मेरे पास कोई बालक नहीं है, क्या किया जाए। तो भगवान शंकर के पास गई पार्वती और भगवान शंकर से कहने की भोलेनाथ मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, कोई किस प्रकार से मेरे यहाँ पुत्र हो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, शास्त्रों में हर चीज को पाने का एक विधान बताया गया है। यदि तुम भगवान का व्रत व पूजन करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान शंकर ने पार्वती को एक पुष्यक व्रत के बारे में बताया, पुष्यक व्रत, और उसका पूरा का पूरा विधान बताया कि देवी ये 40 दिन का अनुष्ठान होता है, 40 दिन का अनुष्ठान। और इसमें नियम होता है कि दरवाजे पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। और देखो उसमें ही नहीं, कभी भी आपके घर में कोई भी भिक्षुक यदि मांगने आए तो उस भिक्षुक को कभी भी खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। जो आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको दान देना चाहिए। आप चाहे 1 रुपया दें, चाहे 10 रुपये दें, चाहे आटा दें, चावल दें, चीनी दें, वो आपकी इच्छा है। और विशेष रूप से तो जब आपके घर में कोई अनुष्ठान चल रहा हो, कोई पूजा चल रही हो, उस समय पर यदि कोई आए तो उसको तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, उसको देने में तुरंत उसको दे देना चाहिए। कहते हैं जिस दरवाजे से कोई भिक्षुक बिना मांगे चला जाता है तो वो भिक्षुक अपना पाप उस दरवाजे पर छोड़ करके उस घर के सारे पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए अपने पुण्यों को बचाना है तो जो भी दरवाजे पर आए भिक्षुक उसको कुछ ना कुछ भिक्षा अवश्य दे देनी चाहिए। व्रत का विधान बतलाया और पूछा फिर ये व्रत कौन करवाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बालक हैं, ये इस व्रत को करवाएंगे। बात क्या, कैलाश पर पूरे के पूरे व्रत की अनुष्ठान की तैयारी हुई और भव्य मंडप बनाया गया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को कहा गया कि भैया आइए आकर के यज्ञ करवाइए। और सनत कुमार वहां पर आए, सभी ऋषि मुनि देवता सारे के सारे एकत्रित हैं। और कितने दिन का अनुष्ठान था वह? 40 दिन का अनुष्ठान। कितने दिन का? 40 दिन का। आपने भी सुना होगा, कभी कभी हम जब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं तो पंडित जी हमें बताते हैं भैया 40 दिन का आपको ये चीलरा बोलते हैं जिसको, है ना, 40 दिन का चीलरा करना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना 40 दिन का अनुष्ठान, 40 दिन तक दीपक जलाना है, 40 दिन तक ये करना है, तो 40 दिन का, तो 40 दिन का अनुष्ठान है और 40 दिन का अनुष्ठान करना है। तो सनत कुमारों ने अनुष्ठान करवाया, यज्ञ करवाया, बड़ा सुंदर यज्ञ और सब कुछ। और यज्ञ का जब विश्राम होने लगा तो पूर्णाहुति होती है और पूर्णाहुति के समय पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने माँ पार्वती को कहा पार्वती तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होने वाला है। और जब यज्ञ पूर्ण होता है तो भैया दक्षिणा की भी बारी आती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। देखो दक्षिणा जो होती है, दक्षिणा वैसे तो बहुत सारी जगह उसका विधान है दक्षिणा चढ़ाने का, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर दक्षिणा को बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं करना चाहिए। पहला तो जब यदि कोई आपको ब्राह्मण तिलक लगाए या हाथ में कलावा बांधे तो बिना दक्षिणा के कलावा या तिलक नहीं लगवाना चाहिए। कुछ ना कुछ दक्षिणा हाथों में रख करके ही कलावा बंधवाना चाहिए। पहला तो हो गया वह। दूसरा, जब आप भगवान की आरती ले रहे हो तो खाली हाथ कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए, ठीक। दूसरा, तीसरा, बिना दक्षिणा के कभी भी संकल्प नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई संकल्प करते ना घर में पूजा का, पाठ का, तो बिना दक्षिणा के कभी भी संकल्प होता नहीं है। और चौथा, घर में जब कोई ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तो उस ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के भोजन नहीं कराना चाहिए। या कुछ भी सामग्री देनी हो ब्राह्मण को तो बिना दक्षिणा के नहीं देनी चाहिए। ये 4 जगह बताएगी। वैसे तो बहुत सारे विधान है, लेकिन 4 जगह विशेष रूप से। कब तिलक लगवा रहे हो, डोरी बंधवा रहे हो,
आरती के समय पर घर में कोई ब्राह्मण भोजन करने आए तो उस समय पर, है ना, ये कुछ जगह बताई गई। अब ये बातें मैंने पहले दिन इसलिए नहीं बताई क्योंकि यदि मैं पहले दिन बता देता आरती में पैसे चढ़ाने चाहिए, आप कहते महाराज तो लालची है, अपनी आरती में पैसे चढ़वाने के लिए बता रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात आपको सबसे अंतिम दिन बताई है ताकि आपके मन में ये भावना हो कि भैया महाराज जी अपने लालच में बता रहे हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, जब भी मंदिर में आप आओ तिलक लगवाओ तो ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देनी, आरती कर रहे हो तो दक्षिणा देनी। ठीक है, अब वो आपकी श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती 100 रुपए देने 500, वो आपकी श्रद्धा है, आप चाहे 1 रुपए दो लेकिन खाली हाथ। और देखो आरती के समय पर भी यदि आपके हाथों में दक्षिणा नहीं होती ना, कोई बात नहीं, दक्षिणा के स्थान पर फूल चढ़ा दो, फूल नहीं है तो अक्षत चढ़ा दो, कुछ ना कुछ आरती में अवश्य रखना चाहिए। तो सनत कुमारों ने कहा कि चलो भैया दक्षिणा का समय हो गया, दक्षिणा निकालो और दक्षिणा का संकल्प करो। पार्वती ने कहा अरे सनत कुमारों क्या बात करते हो, जो दक्षिणा कहोगे वो दक्षिणा आपको प्राप्त हो जाएगी, जैसी दक्षिणा कहोगे वैसी दक्षिणा आपको मिलेगी, आप चिंता न करें। सनत कुमारों ने कहा देवी संकल्प तो करना पड़ेगा, बिना संकल्प के दक्षिणा भी हम लेने वाले नहीं है। और पार्वती ने संकल्प किया और सनत कुमारों ने जब संकल्प किया तो संकल्प में कह दिया कि पार्वती दक्षिणा में हमें भगवान भोलेनाथ चाहिए। क्या चाहिए? भगवान भोलेनाथ। इतना सुनते ही पार्वती तो कांप गई, अरे क्या क्या बात करते हो, पुत्र प्राप्त होने पर यदि मेरे पतिदेव ही मुझसे दूर हो जाएंगे तो फिर ऐसे बालक का भी क्या करूंगी, मुझे तो पति भी चाहिए और बेटा भी चाहिए, दोनों चाहिए। सनत कुमारों ने कहा देखो देवी 40 दिन हो गए अनुष्ठान करते करते, यज्ञ करते करते, और अब जब दक्षिणा की बारी आई है तो तुम मना कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, हमें तो दक्षिणा में भगवान भोलेनाथ ही चाहिए। पार्वती ने कहा अरे आप कुछ और ले लीजिए, आप तो ब्राह्मण हैं, दक्षिणा वैसे ले लीजिए, रुपया पैसा सोना चांदी ये सब दे दूंगी, और कुछ मांग लो। कह ले नहीं, भगवान भोलेनाथ ही। अच्छा एक काम करो, पारितोषिक रूप में ले लो। कई बार ऐसा होता है कि कोई कपड़े नहीं लाया तो पारितोषिक रूप में दक्षिणा दे देता है, भैया कपड़े नहीं लाए तो ये कपड़े की दक्षिणा है, तो ऐसे कर लो, भगवान भोलेनाथ के बदले तुम कुछ दक्षिणा ले लो। सनत कुमार जिद पर अड़ गए, नहीं देवी हमें चाहिए तो केवल भगवान भोलेनाथ ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। अब उस यज्ञ में नारद जी भी आए हुए थे, नारद जी को ये बात पता चली तो पार्वती गुरुदेव के पास गई, क्योंकि गुरुदेव है नारद जी, तो नारद जी को जाकर के कह लगी गुरुदेव एक समस्या आ गई। कौन सी समस्या? कि यज्ञ करवाया है और सनत कुमार मांग रहे हैं दक्षिणा। तो नारद जी ने कहा फिर दिक्कत कहाँ है, दक्षिणा दे दो। अरे क्या बात करते हो गुरुदेव, दक्षिणा में ये भगवान भोलेनाथ को ही मांग रहे हैं, दक्षिणा कैसे दे सकते भोलेनाथ को? नारद ने कहा फिर चिंता मत करो, हम है ना। नारद जी ने पार्वती के कान में कुछ कहा और पार्वती समझ गई। पार्वती ने तुरंत स्वर्ग से कामधेनु गैया को बुलवाया है और कामधेनु गाय को कहा कि एक काम करो सनत कुमारो, इस गाय को लो और इस गाय को लेकर के यहाँ से चलते बनो। सनत कुमारों ने कहा देवी तुमने सुना नहीं, हमने भगवान शंकर को मांगा है, गाय को मांगा, गाय को नहीं मांगा, हमने तो शंकर जी को मांगा है। कह ले हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ सनत कुमारो, इस गाय में कितने देवता है? 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवता है तो इंद्र भी होंगे, हाँ, कुबेर, हाँ, वरुण देव, हाँ, अग्निदेव, हाँ, ब्रह्मा जी, हाँ, विष्णु जी, हाँ, शंकर जी के लिए, हाँ, फिर अपने शंकर जी को लो और यहाँ से लेकर के चलते बनो, मेरे भोलेनाथ को ही छोड़ दो। सनत कुमारों ने देखा पार्वती की सूझबूझ को, तो सनत कुमारों ने कहा देवी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ और हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। पुत्र प्राप्ति का वरदान, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाया गया, खूब दक्षिणा दी गई और पार्वती बड़ी हर्षित है कि आज यज्ञ पूर्ण हुआ। और यज्ञ का विश्राम हुआ, जब ब्राह्मणों का भोजन इत्यादि हो गया तो उसी समय देखा कि आकाश में हल्के हल्के काले काले बादल मंडराने लगे हैं और धीरे धीरे वह बादल जितने भी हैं वो सब एकत्रित होने लगे और एकत्रित होकर के उन बादलों का एक सुंदर सा स्वरूप बन गया और वह स्वरूप ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन के बिहारी जी खड़े हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
भगवान श्री कृष्ण बादलों के रूप में प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के पार्वती को कहा, पार्वती तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, क्या चाहती हो, क्या चाहिए? पार्वती तो भगवान के स्वरूप को देख करके देखती ही रह गई, सुध-बुध खो गई, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप ही, भगवान कृष्ण है ही इतने सुंदर, बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण। और जब स्वरूप देखा पार्वती सुध-बुध खो गई। पार्वती को हिलाए भोलेनाथ ने कहले मांग ले, अब मांगती क्यों नहीं है, क्यों नहीं मांगती? तो पार्वती ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं, आप सर्वेश्वर हैं, सबकी लीला को जानते हैं, सबके घट घट की जानते हैं, आप मेरे मन की बात भी जानते हैं। मैंने ये अनुष्ठान करवाया है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो मुझे तो पुत्र ही चाहिए, पुत्र चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, पार्वती चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, कैसा बालक चाहिए? तो मां पार्वती ने कहा, हे श्याम सुंदर, मुझे कैसा नहीं, मुझे तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। किसके जैसा? आपके जैसा। भगवान कृष्ण कहने लगे, पार्वती मेरे जैसा तो इस संसार में मैं ही हूं, कोई और नहीं है। पार्वती ने कहा, फिर एक काम करो प्रभु, आप ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आ जाइए। और कहते हैं भगवान ने तथास्तु कहा, और भगवान श्री कृष्ण ही मां पार्वती के यहाँ गणेश के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश के रूप में आए। ये कथा आती है, बड़ी गुप्त कथा है, ये बड़ी गुप्त कथा। वर्णन आता है कि जिस दिन यज्ञ का विश्राम हुआ, उस दिन रात्रि के समय पर कोई भिक्षुक दरवाजे पर आया, और भिक्षुक दरवाजे पर आया तो 2 बार बोलने के पश्चात वो भिक्षुक वहां से चला गया। पार्वती को बात याद थी कि कोई भी भिक्षुक दरवाजे पर आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है। तो भगवान शंकर को कहा, भोलेनाथ जाकर के देखो जरा दरवाजे पर कौन आया है। और पार्वती और भोलेनाथ दोनों के दोनों बाहर द्वार तक आए। भगवान भोलेनाथ ने देखा, भैया दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। तो पार्वती ने कहा, भैया मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपशकुन ना हो जाए, क्योंकि क्या कहा था, दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना है, और ये खाली हाथ कोई लौट गया है। तो भोलेनाथ एक काम करो, उस भिक्षुक को आप ढूंढ करके लेकर के आओ। और भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ चले, कहा उस भिक्षुक को ढूंढने के लिए। और ऐसा कह करके पार्वती जी ने जब भीतर प्रवेश किया तो भीतर आकर के देखा कि अंदर अंगना में एक छोटा सा लाला खेल रहा है, छोटा सा लाला। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई उस लाला को देख करके, और बड़ी प्रसन्न हुई। अगले दिन प्रातः काल में भगवान भोलेनाथ वापस आए तो सब लोगों को पता चला, भैया पार्वती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सारे के सारे देवता बड़े प्रसन्न होने लगे, बड़ा उत्सव मनाया गया, बहुत खूब उत्सव। और सभी लोग गाए जा रहे हैं कि नन्हे नन्हे पांव गणराज के, छम छम बाजे पायलिया।